मीन राशि वालों, ये 3 दिन, जी हाँ मित्रों, ये 3 दिन ऐसा है कि ट्रिपल राज योग बनाकर आपके लिए समझ ले कि लाभ ही लाभ प्राप्ति के योग बना रहा है। ये 3 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कैसे महत्वपूर्ण है। मित्रों, सबसे बड़ी बात और अच्छी बात तो इस समय ये है कि पहले से ही शुक्र और साथ साथ बुध के कारण लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, उसके साथ ही शुक्र के कारण मालव योग बना हुआ है। अब देखिए इधर आपके राशि के स्वामी जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं यानी देव गुरु बृहस्पति और साथ ही साथ चंद्रमा। ये 3 दिन ऐसा है कि चंद्रमा और गुरु का मिलन रहेगा आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव से चंद्रमा और गुरु की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। अब ऐसे में नवम भाव किस्मत का भाव माना जाता है। जहां गुरु देखते हैं, समझिएगा, जहां गुरु देखते हैं वहां अशुभ को भी शुभ बना देते हैं, मिट्टी को भी सोना बना देते हैं, हानि को भी लाभ कर देते हैं। अब आप समझिए कि आपके किस्मत के भाव को देख रहे हैं देव गुरु बृहस्पति के साथ साथ चंद्रमा, ये दोनों मिलकर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब ऐसे में एक तो राजयोग हुआ लक्ष्मी नारायण योग, दूसरा मालव्य योग और तीसरा गजकेसरी योग। ये गजकेसरी योग यदि आपकी कुंडली में बन जाए तो आप कभी गरीब हो ही नहीं सकते हैं। जीवन भर आपके पास पैसा होता है, पैसा के लिए आप थोड़ा भी नहीं सोचते हैं, जो चाहते हैं वो प्राप्त करते हैं। ये योग 3 दिन तक बना रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 दिन बनने से क्या होगा। चलिए हम आपको विस्तार से बताएंगे। आगे बात करें उससे पहले मित्रों आपसे कहेंगे, बहुत लोग ने मेल किया है, सबका जवाब धीरे धीरे हम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप एक बार मेल के बाद दोबारा भी मेल कर सकते हैं, क्योंकि आपका मेल बहुत पीछे चला जाएगा तो फिर आपके मेल का जवाब हम शायद ना दे पाएँ। लेकिन हाँ, चैनल जो सब्सक्राइब रखेंगे उनके जवाब देने की हम कोशिश करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मित्रों बता दें आपके लिए अच्छी बात कहाँ रहने वाली है। मीन राशि वालों, गजकेसरी योग आपके 3rd हाउस में बन रहा है। जी हाँ मित्रों, 3rd हाउस में गजकेसरी योग बन रहा है, यानी तीसरे भाव में बन रहा है। तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं बहुत ही भाग्यशाली साबित होंगे, क्योंकि तीसरे भाव में गजकेसरी योग का बनना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में आप अपने भाई बंधुओं से यदि खराब रिश्ते हैं तो अपने रिश्ते को अच्छा बनाइए, प्रयास कीजिए, आपके भाई बंधु से आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। आप अपने रिश्ते को अच्छा बनाइए, मधुर बनाने की कोशिश कीजिए, यहाँ तक कि आपके भाई बहनों से आपके सपोर्ट प्राप्ति के उम्मीद पूरी हो सकती है। किसी तरह का सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए तो वो आपके भाई बंधु सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। साथ ही साथ इस समय आपको आपके लिए नौकरी, जॉब, बिजनेस जहां से इनकम की प्राप्ति हो, क्योंकि गजकेसरी योग समझ लें कि तरक्की दिलाने वाला योग माना जाता है। तो आप नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, जॉब जहां आप प्रयास कर रहे हैं, जहां से आपको लाभ प्राप्त होना चाहिए, वहां लाभ भी खूब प्राप्त होगा। आप इस समय बहुत लकी साबित हो रहे हैं, क्योंकि यहां से आपका एक यू टर्न होगा। अब ऐसे लोगों के लिए हम कह रहे हैं जो मीन राशि के जो लोग हैं लेकिन प्रयास कर रहे हैं। मीन राशि के लोग तो होंगे 80 साल के होंगे, 90 वर्ष के होंगे, 60 वर्ष के होंगे। अब उनको जॉब कैसे मिलेगा? तो मेरा मतलब ये है कि जो लोग प्रयास कर रहे हैं, जो लोग इस काबिल हैं, इसके लिए मतलब जॉब के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए ये समय जॉब प्राप्ति का है। अब इस समय धन प्राप्ति के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस में तरक्की का अच्छा योग है। तृतीय भाव का संबंध आपके ऊर्जा से माना जाता है, पराक्रम से माना जाता है, शक्ति से माना जाता है। अब यहाँ गुरु बैठे हैं और चंद्रमा बैठे हैं। गुरु जो ग्रह हैं वो आपको बौद्धिक क्षमता प्रदान करते हैं, आपको बहुत ही धार्मिक, बहुत ही आध्यात्मिक और अच्छे सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको गलत रास्ते नहीं दिखाते हैं, आप गलत रास्ते नहीं चुनते हैं जब गुरु आपके साथ रहते हैं। तो अब आप इस समय कभी भी नेगेटिव बिल्कुल भी अपने लक्ष्य के लिए ना सोचे, ये आपका अच्छा समय है। तो उच्च पद प्राप्ति करा सकता है, नौकरी आदि प्राप्ति जैसे कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकता है, या नौकरी ही प्राप्त हो जाए, ये कह सकते हैं कि ये लाभ ही लाभ प्राप्ति का योग है।
उच्च पद प्रतिष्ठा, कैरियर में तरक्की मिलने की भी बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मीन राशि वालों के लिए दशम भाव के स्वामी हैं, जो कैरियर के स्वामी माने जाते हैं, बिजनेस के, व्यापार के, जहां से एक अच्छा योग बनता है, मतलब एक राजयोग बन सकता है, उस भाव का स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में जो आप किसी पर डिपेंड हैं, निर्भर हैं, उसको हटाकर आपको खुद पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। ये 3 दिन ऐसा है। अब जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो प्रयास नहीं कर रहे हैं वो बस ऐसे ही रह जाएंगे। इसलिए जो अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। अब ये समय आपको आपके लक्ष्य तो दिलाएगा, तो ये आपको बता दें कि चंद्रमा को केवल आप मन के कारक ग्रह समझकर भूल ना करें। चंद्रमा को यदि आप मजबूत करेंगे तो ये धन से आपको परिपूर्ण कर देगा। तो चंद्रमा आपको, जैसा कि चंद्रमा और गुरु का मिलन धन वैभव भी दिलाता है, ये आपको बहुत ही सौभाग्यशाली बनाता है। इसलिए इस समय धन प्राप्ति का योग भी है। आज से यानी 28 अप्रैल से 28, 29 और 30 ये 3 दिन ऐसा रहेगा कि रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। जी हाँ मित्रों, आपका रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा, पैसे आपको प्राप्त होगा। कहीं कोई ऐसा काम अटक रहा है, रुक रहा है, जो पैसे के अभाव में रुक रहा है, वो काम आपका बन जाना चाहिए। इस समय आपकी ऐसी अच्छी स्थिति बन रही है। गजकेसरी योग 3य भाव में बन रहा है और इसका प्रभाव आपके 9वें भाव पर किस्मत पर पड़ेगा, जहां से आपका किस्मत हर कार्य में साथ देगा। तो आप इस समय हर कार्य में सफल हो सकते हैं, आपका जो क्षेत्र है। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिएगा, गलत किसी के साथ ना करें, भेदभाव किसी तरह का ना रखें अपने मन में। आप इस समय समाज में सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आप इस समय समाज में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। आपका भाग्य इस समय अत्यधिक आपको साथ देगा। तो ये गजकेसरी योग आपको यहाँ तक लकी बना रहा है। साथ ही साथ शादी, विवाह, धार्मिक, मांगलिक कार्य, शुभ कार्य इस समय आप करेंगे, चाहे ऐसे कार्य में शामिल होंगे, गृह प्रवेश करेंगे या कोई भी मुंडन, शुभ कार्य, जितने भी शुभ कार्य हो सकते हैं, क्योंकि गुरु के बिना शुभ कार्य पॉसिबल नहीं है। गुरु जब अच्छे होते हैं तो आपके जीवन में समझ लें कि बहुत ही शुभ होना शुरू हो जाता है। अब ऐसे में आप इस समय अधिक से अधिक शुभ कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं, आप अपने तरफ से कर सकते हैं। अब इस समय उत्साहित भी रहेंगे। 3य भाव में गुरु बैठे हैं। हाँ, कुछ कार्यों में थोड़े संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन लाभ ही लाभ की स्थिति है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, अपडेट मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।